अच्छा, एक बात बताइए, चलिए, क्योंकि आप संगठन को बहुत करीब से जानते हैं। हाँ जी। और 14 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का प्रदर्शन रहा था, उसमें जो आपने संगठन में भूमिका निभाई थी, काफी अहम रही थी। तो इसीलिए उन तमाम लोगों के लिए, और जो जमीन पर समझते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वोटों के, जरा समझा दीजिए कि शिवपाल यादव जी को कैसे हराएंगे आप लोग। आप कह रहे हैं कि 80 की 80 आपकी हैं, तो एक एक करके मुझे बताइए सर। शिवपाल यादव जी से अगर आप अकेले बिना कैमरा के आप उनसे पूछ लेंगे तो वो भी जानते हैं कि वो हार रहे हैं, उनकी पार्टी हार रही है। वो भी जानते हैं कि वो मैनपुरी भी हार रहे हैं, आजमगढ़ भी हार रहे हैं, बदायूं भी हार रहे हैं, फिरोजाबाद भी हार रहे हैं। जो अपनी जागीर समझते थे, वह जागीर, उनकी जमींदारी खत्म हो गई है। अब गुंडागर्दी नहीं है कि बूथ पर कब्जा करके चुनाव जीत लेंगे। अब ईमानदारी से वोट पड़ेगा तो बूथ कब्जा नहीं होगा, बूथ कब्जा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी की राजनीति समाप्त। कॉम्बिनेशन भी ये वाई यादव को क्यों आप, यदुवंशियों को केवल सपा की जागीर क्यों आप समझती हैं? यदुवंशी भी भाजपा के हैं। मैं तो ये कहता हूं जितना यादव जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है, उतना ही वो मोदीवादी भी है, हिंदूवादी भी है। और उसको हम अपने से दूर नहीं समझते। वो हमारा भी है, जैसे अन्य मतदाता हमारा है वैसे वह भी हमारा है। हम किसी को अपने से दूर नहीं समझते। जिनको दूर कितने देर तक ये दूर रखेंगे? अभी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। सबसे ज्यादा बेचैनी किसी को है तो श्री अखिलेश यादव जी और उनके पूरे परिवार को हो गई है। लेकिन एक बात बताइए ना, उज्जैन में मध्य प्रदेश के चुनावों में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यादव हूं, या कभी भी उस बात का जिक्र उतना नहीं किया होगा जितना वो उत्तर प्रदेश में आके बार बार याद दिलाते हैं कि मैं यादव हूँ। ये उनका तो सरनेम लिख करके, वो तो पुराने कार्यकर्ता है। मैं वो मना नहीं कर रही, लेकिन बार बार उस चीज को आगे बढ़ाना कि मैं यादव हूँ, तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं ना कि एक मैसेज जाए। नहीं, हम तो मैसेज कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है कि कोई हमने उनको केवल विधायक बनाया है। हमारा नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करता है, जिसमें कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। कभी सोचे भी नहीं होंगे डॉक्टर मोहन सिंह जी की उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन भाजपा में संभव है। डॉक्टर हमारे भजन लाल शर्मा जी प्रदेश के महामंत्री थे, पहली बार विधायक बने थे, सोचे भी नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उनको भी अवसर दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य कभी सोच नहीं सकता तो विधायक भी बनेगा, लेकिन लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है। तो यह भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा से बड़ा दायित्व निर्वाह कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं जहां कम वहां हम सब कार्यकर्ता हैं। चलिए, तो ये बताइए कि ठीक है, आपने कहा कि मुस्लिम वोटर्स में आपने कुछ हद तक विश्वास जीतने में आप कामयाब रहे हैं, पूरा नहीं तो कुछ हद तक, थोड़ा बहुत आप जीतने में कामयाब रहे। यादव वोट बैंक में भी आपने कहा कि आपने उसमें भी सेंधमारी कर दी है, उसमें भी आप कामयाब रहे हैं और ये आपकी जीत की वजह बनेगी। लेकिन बसपा ने पिछली बार आपको अच्छी खासी चुनौती दी थी, 10 सीटें उन्होंने अपने नाम की थी। देखिए, वो गठबंधन था और उस गठबंधन के समय ये सारे विरोधी दल एक हो गए। इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में ये लोग कामयाब हो गए कि अगर सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस भी अपरोक्ष रूप से उनके साथ खड़ी है तो वो भाजपा को हरा देंगे, मोदी जी को पीएम बनने से रोक लेंगे। लेकिन उनका वह भी मंसूबा धूल धूसरित हो गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य रखा गया था कि अब की बार 300 पार, हम 303 अकेले भाजपा की जीत करके आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो किया है, अर्थात जो कहा वो किया।